नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान के भूगोल से संबंधित टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्रम में ये हमारी 9वीं वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप वो वीडियोस ज़रूर देखें। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। पहला प्रश्न, राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध में आता है? राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध में आता है? तो ये आता है उपोष्ण कटिबंध में। तो ये याद रखना है कि राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध में आता है? तो उपोष्ण कटिबंध में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंध में आते हैं? तो राजस्थान के कौन से जिले हैं जो उष्ण कटिबंध में आते हैं? तो एक जिला है डूंगरपुर और दूसरा कौन सा है? बांसवाड़ा। ये दो जिले हैं जो उष्ण कटिबंध में आते हैं। आपको पता होगा कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, और ये राजस्थान के इन दो जिलों से होकर के गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो इस कर्क रेखा के ये दो जिले हो गए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। ये राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला सम जलवायु वाला जिला है? राजस्थान का कौन सा जिला सम जलवायु वाला जिला है? तो ये है उदयपुर। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? सम जलवायु है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक विषम जलवायु वाला जिला कौन सा है? विषम जलवायु, वो था सम जलवायु और ये कौन सा है? विषम जलवायु। तो जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो इस प्रकार से यदि पूछे कि सम जलवायु वाला जिला कौन सा है, तो सम जलवायु वाला जिला हो गया उदयपुर। सम जलवायु वाला जिला कौन सा हो गया? उदयपुर। और विषम जलवायु वाला जिला हो गया जैसलमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान कितना है? औसत वार्षिक तापमान पूछा है, कितना है? तो ये है 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। तो ये है राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो ये है बांसवाड़ा। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल का औसत वार्षिक तापमान कितना है? ये थार के मरुस्थल का औसत वार्षिक तापमान पूछा है। तो ये है 22 डिग्री सेल्सियस। ये है थार के मरुस्थल का औसत वार्षिक तापमान। अगला प्रश्न, राजस्थान के सबसे ठंडे महीने कौन से हैं? राजस्थान के सबसे ठंडे महीने पूछा है कि राजस्थान के सबसे ठंडे महीने कौन से हैं? तो ये है दिसंबर और जनवरी। ये राजस्थान के सबसे ठंडे महीने हैं। दिसंबर का महीना हो गया और एक जनवरी का महीना हो गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू। ये राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है। ये औसत के आधार पर बताते हैं कि कितना जिला जो है वो कितना गर्म है। ठीक है, वहाँ की जलवायु कितनी गर्म है। राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक जो ठंडा जिला है वो है चूरू। तो दो तरह के प्रश्न हमने यहाँ पर देखे। एक प्रश्न तो ये वाला देखा था कि सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू। और सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? तो ये भी था चूरू। ठीक है, तो दोनों का ही सर्वाधिक ठंडा जिला और गर्म जिला कौन सा हो गया? चूरू हो। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? कोटा। ठीक है, क्योंकि कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो गया, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो गया झालावाड़। तो इसीलिए ये जो सर्वाधिक वर्षा वाले जितने भी जिले हैं वो इसी संभाग के अंतर्गत आते हैं, कोटा के अंतर्गत। तो सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग भी कौन सा हो गया? कोटा हो गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान वो पूछे थे जिले, जो चूरू था ठंडा जिला और गर्म जिला चूरू। और यहाँ पर पूछा है कि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला
जिला कौन सा है? तो ये है जैसलमेर। ठीक है, ये जैसलमेर जिला है जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है। अगला प्रश्न, राज्य में सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? राज्य में सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? तो ये है जोधपुर संभाग। राज्य में सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा? जोधपुर संभाग। इससे पहले का जो हमने प्रश्न किया था उसके अंदर ये देखा था कि सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा था? कोटा। और सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। ये याद रखना है। इस प्रकार से संभाग के आधार पर सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा और सबसे कम वर्षा वाला संभाग है जोधपुर संभाग। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे कम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? राज्य में सबसे कम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो ये है डूंगरपुर। राज्य में सबसे कम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा? डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा के दिनों की अवधि वाला जिला कौन सा है? वर्षा के दिनों की अवधि जहाँ पर सर्वाधिक है वो जिला कौन सा है? झालावाड़। ठीक है, याद रखना है, सर्वाधिक वर्षा के दिनों की अवधि वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। जहाँ पर लगभग कितने दिन? 40 दिन तक वर्षा होती है। और यही जिला है जो सर्वाधिक वर्षा वाला भी जिला है। ठीक है, झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। और लगभग कितने दिन वर्षा होती है? 40 दिन। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? वहाँ पर पूछा था जिला और यहाँ पर पूछा है स्थान, तो स्थान कौन सा है? चूरू। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये है झालावाड़। ठीक है, याद रखना, ये राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। वर्षा की मात्रा एवं जलवायु में सर्वाधिक विषमता, वर्षा की मात्रा एवं जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? तो ये है जैसलमेर। जलवायु में कौन सा है? जैसलमेर। अगला प्रश्न, राज्य में सबसे कम दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? राज्य में सबसे कम दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? तो ये है माउंट आबू। ये राज्य में सबसे कम दैनिक तापांतर वाला स्थान है। अगला प्रश्न, राज्य में वर्षा का औसत कितना है? वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो 57 से 58 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतनी लगभग वर्षा होती है एक साल के अंदर औसत। ठीक है, राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत कितना हो गया? 57 से 58 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, राज्य में वर्षा के दिनों की औसत संख्या वर्ष भर में कितनी है? यानी कि राजस्थान के अंदर वर्षा एक साल के अंदर लगभग औसत कितने दिन तक होती है? तो 29 दिन। ठीक है, कितने दिन? 29 दिन तक वर्ष भर में औसत दिनों की संख्या है जिन दिनों के अंदर बारिश होती है। ठीक है, तो ये कितने दिन हो गए? 29 एक दिन। लगभग एक महीना मान के चलो कि पूरे साल भर में औसत अगर निकाल लें सर्दियों का, गर्मियों का, पूरे यानी कि जो भी बारिश होती है, तो राजस्थान में लगभग एक महीना आप ये ऐसे आइडिया लगा सकते हैं 29 एक दिन बारिश होती है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं? राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं? यानी कि वो महीने जब राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो एक जुलाई का महीना हो गया और एक अगस्त का महीना हो गया। ठीक है, यानी कि 7वां और 8वां महीना है जिसमें राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है इन महीनों के अंदर, 7वें और 8वें महीने के अंदर। अगला प्रश्न है, राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वर्षा वाला जिला ये है जैसलमेर। और एक हमने पहले देखा था कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये तो हमने देखा था झालावाड़ के अंदर। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ के अंदर। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर के अंदर। सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ और सबसे कम वर्षा ये होगी जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न है,
कौन सी वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? ये हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत भी इस प्रश्न को पढ़ा था कि राजस्थान के कौन सी वर्षा रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? तो ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? तो ये है झालावाड़। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा हो गया? झालावाड़ जिला हो गया। अगला प्रश्न, राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पर्वतीय वनस्पति एवं पतझड़ वनस्पति पाई जाती है? तो ऐसे प्रश्न अब परीक्षा के अंदर पूछे जाने लग गए। एक तो पर्वतीय वनस्पति और एक होगी पतझड़ वनस्पति। ये किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो ये है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? ये प्रश्न भी बहुत बार आया है कि राज्य के अंदर सर्वाधिक आंधियां किस जिले के अंदर आती हैं? तो ये है गंगानगर जिले के अंदर। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा हो गया? गंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में वनस्पति सवाना तुल्य प्रकार की है? ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न तो मैंने बता ही दिया कि इस बार परीक्षा के अंदर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में वनस्पति जो है वो किस प्रकार की है? सवाना तुल्य प्रकार की है। इसका आंसर क्या है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। राज्य में दूसरा सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? राज्य में दूसरा सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? तो ये है हनुमानगढ़। एक प्रश्न अभी ऐसा ही हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा आंधियां जो हैं वो किस जिले के अंदर आती हैं? तो गंगानगर जिले के अंदर। श्री गंगानगर जिले के अंदर सर्वाधिक आंधियां आती हैं। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला हो गया श्री गंगानगर। ठीक है, और वहीं दूसरा, अब ये दूसरे नंबर का पूछा है तो दूसरा कौन सा है? हनुमानगढ़ है। अगला प्रश्न, शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर। ठीक है, ये भौतिक प्रदेश जो राजस्थान को अपने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें राजस्थान के 5 प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं, तो उनके आधार पर ये प्रश्न बनाए गए हैं कि शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जो जिला है वो कौन सा है? तो ये हो गया जैसलमेर। ऐसे ही प्रश्न है आगे वाले भी। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला या नगर कौन सा है? तो ये है बीकानेर। ठीक है, अगला प्रश्न है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? तो ये हो गया जयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? तो ये हो गया सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? तो ये हो गया झालावाड़। अब यहाँ पर हमने 5 प्रश्न देखे हैं और 5 ही राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं और मैंने हर एक का प्रतिनिधि जिला बताया है कि प्रतिनिधि जिला कौन सा है। तो जो पहला जलवायु प्रदेश था उसका प्रतिनिधि जिला तो हो गया अपने जैसलमेर। ठीक है, उसका प्रतिनिधि जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तो इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? बीकानेर। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? बीकानेर। 2 हो गए। तीसरा जो मैंने आपको बताया था उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है? जयपुर। तो 3 हो गए। पहले का कौन सा? जैसलमेर। दूसरे का प्रतिनिधि जिला बीकानेर। और तीसरा जो था उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि जिला जो है वो कौन सा हो गया? जयपुर। अब है चौथा, जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। तो ये 4 जिले हो गए। और 5वां जो अंतिम भौतिक जो जलवायु प्रदेश है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसका जो प्रतिनिधि नगर है वो है झालावाड़। झालावाड़। तो ये 5 आपने याद रखने हैं, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, सवाई माधोपुर और झालावाड़। ठीक है, इस आधार पर अपने देखें तो शुष्क जलवायु प्रदेश जो है इसका प्रतिनिधि जिला हो गया जैसलमेर
और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, इसका प्रतिनिधि जिला हो गया बीकानेर। और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसका प्रतिनिधि जिला हो गया जयपुर। और आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसका प्रतिनिधि जिला हो गया सवाई माधोपुर। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसका प्रतिनिधि जिला हो गया झालावाड़। तो इस प्रकार से ये मैंने 5 प्रश्न बनाए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो है कौन सी मानसून शाखा से होती है? तो यह है बंगाल की खाड़ी के मानसून वाली शाखा से। राजस्थान में जो वर्षा हो रही है, अब उसमें एक तो ये शामिल है बंगाल की खाड़ी का जो मानसून इधर वाली शाखा होगी, और एक है अरब सागरीय शाखा, ठीक है, और एक अरब सागरीय शाखा होगी, और एक अपने पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय जो मानसून होता है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है, ठीक है, अपने सर्दियों के अंदर। तो ये 3 प्रकार से वर्षा हो रही है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय और पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। तो सर्वाधिक जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है, ठीक है, पूर्वी साइड से, उधर से राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागर या पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, जिसको क्या कहते हैं? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, तो उसको क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। अगला प्रश्न है, मावठ किस फसल के लिए उपयोगी है? मावठ किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो ये है रबी की फसल के लिए। मावठ से सबसे ज़्यादा किस फसल को फायदा पहुंचता है? तो ये है रबी की फसल को। अगला प्रश्न है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? प्रत्यावर्तन काल से मतलब है कि कब लौटता है, मानसून के लौटने की अवधि कौन सी है? तो अवधि है अक्टूबर से मध्य दिसंबर, ठीक है। तो ये है मानसून के लौटने की अवधि। ये प्रश्न भी रीट के अंदर पूछा गया था कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर, आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में कंटीली वनस्पति, जिसे मरूदभिद जीरोफाइट या जीरोफाइट कहा जाता है, ये पाई जाती है? किस जलवायु प्रदेश में कंटीली वनस्पति और मरूदभिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये है शुष्क जलवायु प्रदेश। एक तो मैंने आपको प्रतिनिधि नगर बताए थे, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस जलवायु प्रदेश के अंदर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ऐसे ही ये 5 प्रश्न मैंने बनाए हैं। तो पहले का आंसर क्या हो गया? शुष्क जलवायु प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति व घास के मैदान पाए जाते हैं? स्टेपी प्रकार की वनस्पति और घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यह है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति? स्टेपी प्रकार की वनस्पति और घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इत्यादि जो जिले हैं वो किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये आते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला किस जलवायु प्रदेश में? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, धौलपुर, करौली इत्यादि ये जो जिले हैं ये किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये आते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार बांसवाड़ा जिला किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है AW के अंतर्गत। AW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न थे। और ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया है कोपेन वाला, त्रिवार्ता का भी है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाने लग गए। लेकिन इसके लिए आपको जो ऑप्शन वाले प्रश्न हैं वो बेहतर रहते हैं, इसलिए मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रश्न बनाया है। तो आप उसको अच्छे से पढ़ें। जो व्लादिमीर कोपेन का जो वर्गीकरण है जलवायु प्रदेशों का, उसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। उसका किस जलवायु प्रदेश के अंदर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उस आधार पर यदि अपने देखें तो जो पहला अपना जलवायु प्रदेश था, पहला जलवायु प्रदेश जिसमें शुष्क जलवायु प्रदेश है, तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसी है? मरूदभिद प्रकार की।
कैसी वनस्पति पाई जाती है? मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और यदि दूसरे की बात करें, दूसरे की, तो यहाँ पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ये मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति है, ये शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाएगी। ठीक है, और ये जो स्टेपी प्रकार की वनस्पति है ये अर्ध शुष्क में, ठीक है, ये किस में पाई जाएगी? अर्ध शुष्क में। याद रखना ये किस में होगी? अर्ध शुष्क में होगी। तो दो हो गए, मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति ये शुष्क में, और स्टेपी प्रकार की वनस्पति जो है वो अर्ध शुष्क में। और फिर इसके बाद जो तीसरा अपना है, इसमें कौन सा आएगा? उप आर्द्र वाला। उप आर्द्र वाला, तो इसके अंदर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी? इसके अंदर पर्वतीय वनस्पति। कौन सी वनस्पति? पर्वतीय वनस्पति। और इसके साथ साथ पतझड़ वाली वनस्पति, पतझड़ वाली वनस्पति, ये वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है, उप आर्द्र के अंदर पर्वतीय और पतझड़ वाली। और चौथे की बात करें आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो सघन वन पाए जाते हैं ज़्यादा। कौन से वन पाए जाते हैं? सघन वन पाए जाते हैं। और कैसी वनस्पति रहेगी? पतझड़ वाली, ये याद रखना। सघन पतझड़ीय वन जो है वो इस जलवायु प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। और अब है लास्ट वाला जो अपने अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, तो इसके अंदर सवाना तुल्य प्रकार की, कैसी? सवाना तुल्य प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को याद रख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे, और ज़्यादा संभावना रहती है ऑप्शन वाले जो प्रश्न हैं वो इस टॉपिक के अंदर से बनते हैं, और इसलिए जब हम ऑप्शन वाले प्रश्न करेंगे तो और बेहतर तरीके से ऐसे ही प्रश्नों को जानेंगे जो मिलान वाले बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। एक बार हम सिंगल क्वेश्चन जितने भी हैं टॉपिक के वो सारे कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम ऑप्शन वाले प्रश्न भी जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।